अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। कल रात से ये खबरें आ रही हैं कि कलअदम टीटीपी फ़ितरतुल ख़वारिज जिसे रियासत ने ये नाम दिया है, उसका अहम सरबरा मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया है या फिर शदीद ज़ख्मी है। इससे मुतल्लिक क्या तफ़सीलात हैं, इस खबर में किस हद तक सदाकत है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसके ऊपर बात करेंगे। और ऑपरेशन बदर जो अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया था, उसके मकसद क्या था, ये कुछ तफ़सीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और आपके लिए ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि मुफ्ती नूर वली महसूद इनकी पर्सनैलिटी थी क्या, और इनके माजी के अंदर जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और किस किस कार्रवाई को उन्होंने तस्लीम किया, ये भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले ये जान लेते हैं कि मुफ्ती नूर वली महसूद थे कौन, ये कहाँ से पढ़े, किस तरह से टीटीपी के अंदर शामिल हो गया। मुख्तसरन मैं इसकी चीज़ें रखूँगा, लेकिन जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से पहले से दहशतगर्दी वाली लिस्ट में रखा गया, ब्लैक लिस्ट किया गया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया और इसे दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। फिर इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें ये कौन था, कहाँ पैदा हुआ, तो उस हवाले से तफसीलात हैं वो ये कि तकरीबन 45 या 46 साल इनकी उम्र बताई जाती है और इनका ताल्लुक़ कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान से बताया जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ पर शाया एक मुकालमे के मुताबिक मुफ्ती नूर वली एक मजहबी स्कॉलर और ये लिखारी भी हैं जिन्होंने मजहबी तालीमात जो हैं फैसलाबाद के जामे इमदादिया, जामे हतीमिया और जामे फ़ारूक़िया से इन्होंने मुकम्मल की। मुफ्ती नूर वली गुजरावाला के जामे नुसरतुल उलूम और कराची के जामे अहसनुल उलूम और जामे यासीनुल कुरान में भी पढ़ चुके हैं। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेन है, जो सबसे पहले इन्होंने की थी वो ये कि जो 2013 में इन्हें टीटीपी कराची का अमीर मुंतखब भी किया गया था, जो वो 2 साल तक भी रहे। उसके बाद वो टीटीपी से अलग होने वाले महसूद ग्रुप के अमीर खालिद सईद सजना के साथ बतौर नायब भी काम ये करते रहे। साल 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत के बाद मुफ्ती नूर वली को टीटीपी शूरा ने अमीर मुंतखब किया था। ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। इसके साथ साथ एक और कि मुफ्ती नूर वली को टीटीपी सर्कल में बहुत कदर की निगाह से भी देखा जाता रहा, क्योंकि वो एक आलम की हैसियत रखते हैं। नूर वली ने टीटीपी के बनने से लेकर उनकी कार्रवाइयों के हवाले से इनकलाब महसूद के नाम से एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने टीटीपी की बुनियाद रखने वाले और उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से तारीख़ी जो बातें थीं वो भी इन्होंने बयान की थी। जो सबसे मेन चीज़ है वो पॉइंट ये है कि मुफ्ती नूर वली ने अपनी इस किताब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी। जो किताब इन्होंने लिखी थी उसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी कि हमने किस तरह से शहीद बेनज़ीर भुट्टो को मारने के लिए किस तरह से हमने मनसूबाबंदी की, कहाँ कहाँ से हमने लोग भेजे, किस तरह से किए। तो ये बताते हैं कि मैंने अपनी किताब के अंदर भी ये तमाम सूरत हाल को दर्ज किया। तो ये अब एक मुख्तसर सा आप ये कहें कि पस मंज़र जो है इस पर्सनैलिटी का वो आपके सामने हो गया होगा, वाज़े हो गया होगा कि मुफ्ती नूर वली को टीटीपी के अंदर या टीटीपी के हलकों के अंदर, तालिबान के हलकों के अंदर या बिलखुसूस अफ़गान तालिबान के हलकों के अंदर भी क्या अहमियत हासिल रही है, क्योंकि मदारिस के अंदर ये उस्ताद भी रहे, मुफ्ती अपने आप को कहते हैं। अब इनसे मुतालिक जो ख़बर सामने आ रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, मगर हमारे सामने ये खबर आई थी 14 मार्च 2025 को, जब इन्हीं की जानिब से मुफ्ती नूर वली महसूद की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हमने रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसे अल-खंदक का नाम दिया गया था। इसमें होगा क्या, इसमें यह होना था कि इनके बकौल कि अफ़वाज पाकिस्तान के एहलकारों को, सिक्योरिटी एहलकारों को ख़ुदकुश बमबार के ज़रिए या फिर गुरिल्ला वार के ज़रिए ख़ुसूसी तौर के ऊपर टारगेट करना है और ज़्यादा इसके अंदर शिद्दत लेकर आनी है। ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है, आप ये कह सकते हैं कि पुरानी ही चीज़ थी, मगर उसे नए ऑपरेशन के साथ जिसको लॉन्च कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसके मुकाबले में रियासत पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। 24 मार्च 2025 को ऑपरेशन बदर ये लॉन्च किया गया था। और चूँकि अब आपको मालूम है कि टीटीपी की जानिब से क्या नाम रखा गया, खंदक, फिर इसी तरह अफ़वाज पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की जानिब से क्या नाम रखा गया, बदर। अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। टीटीपी की जानिब से मज़हब का लिबादा ओढ़ने की कोशिश की गई, तो रियासत पाकिस्तान ने ऑपरेशन के नाम के बदले में भी एक बदला उतारा, वो भी हिसाब बराबर किया। और फिर उसके बाद अहदाफ भी अलग अलग थे। खंदक में टीटीपी ने यह करना था, गुरिल्ला वार के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना था, लेकिन बदर में यानी जो रियासत पाकिस्तान ने अपना नाम रखा ऑपरेशन का, इसके अंदर ये था कि जो अहलकार करिंदे हैं वो तो हमने मारने ही मारने हैं,
लेकिन इसके अंदर जो सबसे मेन की पॉइंट है इस ऑपरेशन का वो ये है कि हमने इनकी क़यादत को हिट करना है, क्योंकि बदर का अगर आप बैकग्राउंड भी देखें तो वही है कि मेन आपको क़यादत ही यहूद की या काफिरों की जो है वो आपको ख़त्म होती हुई नज़र आई। तो इस बदर का भी जो नज़रियाती तौर के ऊपर एक वजह थी नाम रखने की, वो ये थी कि अब हमने इसकी क़यादत को, टीटीपी की क़यादत को या बीएलए की क़यादत को हमने हिट करना है, और यही वो वजह थी जिसके नाम इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, बदर का नाम इसको दिया गया। अब इसके अंदर जो हमारे सामने जो चीज़ है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर 482 अटैक्स किए गए टीटीपी के जानिब से पाकिस्तान के ऊपर। इसमें तकरीबन 500 साढ़े 500 के करीब पाकिस्तानी जो शहरी हैं, उनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, सिविलियन भी शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान अगर बात करें, और इसमें ये भी कहा जाता है कि 2015 के बाद सबसे ज़्यादा जो शिद्दत आई हमलों की वो 2024 से आगे तवातुर के साथ रही। तो ये कुछ मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। अब इसके अंदर जो मेन, अच्छा इसमें ऑपरेशन बदर की मैं एक और माइंड बताता चलूँ, इसमें रियासत पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ था कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन भी देनी है कि हमने किन किन टीटीपी के कारिंदों को, एहलकारों को मारा है, किस तरह मारा है, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए हमने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको एक्टिव करना है। और यही वजह है कि आप भी देखते होंगे कि बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे अकाउंट्स वजूद में आए जहाँ से हमें ये मालूमात मिलती हैं कि पाकिस्तान के कबायली इस्लाम में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ फ़ौज पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करती है, ड्रोन से करती है, जदीद टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल करके करती है, उसकी जो फौरी तौर के ऊपर जो फुटेजेस हैं वो आपको इन अकाउंट्स में आ जाती हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर भी एक नैरेटिव बनाना था। ऐसा नहीं था कि रियासत पाकिस्तान नहीं कर रही थी, बल्कि दूसरी साइड के ऊपर टीटीपी भी यही कर रही है। उमर खालिद मीडिया जो सेल है वो भी तेज़ी के साथ अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, और उसके मुकाबले में रियासत पाकिस्तान ने भी ये जो हिकमत अमली है ये शुरू की, और वहाँ से फिर दूसरी साइड से भी हिकमत अमली शुरू होगी। अब इसके अंदर जो एक नई चीज़ है वो ये आई कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन किए जाते थे उसमें बताया यह जाता था कि दहशतगर्दों को तो हिट किया जाता है, मगर उसमें कहीं ना कहीं सिविलियन को भी निशाना बनाया जाता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह यह थी कि दहशतगर्द जिस घर में, जिस कमरे में है, फ़कत उसी कमरे को हिट किया जाए, बाकी कमरों को हिट ना किया जाए जहाँ पर ख़वातीन और बच्चे हैं, और एग्जैक्टली यही हुआ भी। अब इसके अंदर कल रात से ये खबरें सामने आ रही हैं। हमने पूरा दिन एक कोशिश की कि इस खबर की तहक़ीक़ की जा सके कि मुफ्ती नूर वली महसूद जो कि टीटीपी के सरबराह है, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के अगेंस्ट ये फतवा दिया था कि अगर हमें अगर इस्लाम दुश्मनों से भी या इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों से भी मदद लेनी पड़े तो हम वो लेकर पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। इन्होंने अपनी इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का नाम सो कॉल्ड जिहाद रखा हुआ था, तो ये इनका फतवा भी था। उसके बाद अफ़गान तालिबान ने इनकी बात को रद्द किया। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि ये अपने करीबी साथियों के हमरा जा रहे थे और उनके काफ़िले के ऊपर हमला हुआ है। हमला किसने किया है, कहाँ से हुआ है, किस शहर में हुआ है, किस जगह से हुआ है, इसकी तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो रही, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये शदीद ज़ख्मी है और मुश्किल लग रहा है कि इनके बचने के चांस है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें रियासत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कुछ मौक़िफ़ नहीं अपनाया, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान में नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने पनाह ली हुई है और वहीं से बैठ कर अपनी सरगर्मियाँ ये करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो अब इनसे मुतल्लिक़ ये खबर सामने आ रही है, जिन्होंने हाल ही में ये अपना फतवा जारी किया था, अपने एहलकारों को दिया था और ये भी अहकाम दिए थे कि हम अपने टीटीपी के जो कारिंदे हैं, एहलकार, उन्हें ये कहते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें और दोबारा से मजबूत अपने इत्तेहाद को मजबूत करें, और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर आपको गैर मुस्लिमों से भी मदद लेना पड़ी तो आप लें और अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाएं। और अब इनसे मुतल्लिक़ खुद ही 2 दिन बाद ये खबर सामने आ गई है कि ये एक काफ़िले को इनको हिट किया गया है जिसमें ये जा रहे थे और ये शदीद ज़ख्मी हैं। अब इनसे मुतल्लिक़ खबर टीटीपी ही बता सकती है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की जानिब से नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई ऐसी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान बेहतर तौर के ऊपर इसलिए बता सकते हैं क्योंकि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद थे कि उनके ऊपर हमला किसने किया है, कैसे हुआ है और इनके ज़ख्मों की जो नौइयत है वो कैसी है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आज़ादाना तौर के ऊपर हमारे पास आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ऑपरेशन बदर का मैंने आपको बताया, जिसका मेन मकसद ये था कि टीटीपी हो, बीएलए हो या इस ऐसे दीगर
ऐसी तंजीमें जो कि रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी दीगर मुल्क की प्रॉक्सी बनी हुई है, उनके जो लीडरान हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उन्हें हिट करना था। ये मकसद था बेसिकली ऑपरेशन बदर का, जो अभी तक जारी सारी है। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे मुतल्लिक अगर मज़ीद भी कुछ अपडेट्स आती हैं, कंफर्मेशन आती हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। आपसे दरख्वास्त की वीडियो आपको लगता है कि मालूमाती है तो इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।